की हौसला अफजाई करते हुए अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। यहाँ पर ये मेरा पहला आगमन था और मौका भी खास था क्योंकि अयोध्या को 2 नई ट्रेन की सौगात जो मिलने वाली थी, जहाँ एक तरफ थी देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस तो दूसरी तरफ दुल्हन की तरह सजकर तैयार खड़ी थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से लखनऊ कानपुर होते हुए आनंद विहार टर्मिनल जाएगी और अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ से दरभंगा जाएगी। इन दोनों उद्घाटन विशेष गाड़ियों में हम यात्रा करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। ट्रेन में यात्रा करने के लिए हमें विशेष टिकट भी मिल चुका है जिसे भारतीय रेल ने हमें दिया है। आप इस पर देख सकते हैं स्पेशल टिकट और पीछे खड़ी हुई हमारी ट्रेन वंदे भारत जो यहाँ से आनंद विहार टर्मिनल को जाएगी और ये 8 कोचर ट्रेन है जिसमें एक एग्जीक्यूटिव कार 5 जगह इकोनॉमिक चेयर कार है। तो ये देखते हैं कितना समय लेती है ट्रेन वहाँ तक पहुँचने में और छोटी हुई ट्रेन है, बाकी 6 और वंदे भारत ट्रेन चल रही है इसको इंक्लूड करके और 2 अमृत भारत ट्रेन जिनको आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी झंडी दिखाने वाले हैं अयोध्या जंक्शन से। अब क्योंकि हमारे ट्रेन का उद्घाटन अयोध्या धाम जंक्शन से होने वाला था तो एक के पीछे एक करके हमारे ट्रेन अब अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम जंक्शन जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। दोस्तों बस कुछ ही देर में ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है और ये ट्रेन लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे करीब हमें पहुँचा देगी आनंद विहार टर्मिनल और रेगुलरली भी ट्रेन वहीं से चला करेगी। अब क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑटोमेटिक गेट्स बंद हो चुके थे तो फटाफट हम ट्रेन के अंदर आ गए और ये है ट्रेन का इकोनॉमी चेयर कार। ट्रेन यहाँ से अब अयोध्या धाम जंक्शन जाएगी जहाँ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अब क्योंकि मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक है तो इसमें सिर्फ 8 कोचेज ही हैं जिसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और बाकी इसमें इकोनॉमी चेयर कार है। भारत में बनी ये सेमी हाई स्पीड इंडिजिनस ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड है, मैंने इस ट्रेन को खींचने के लिए किसी लोकोमोटिव की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इस ट्रेन की खासियत मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और ट्रेन यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन के लिए रवाना हो चुकी है। उद्घाटन विशेष रेलगाड़ी को बोर्ड करने से पहले यहाँ भारतीय रेल द्वारा हमें कुछ रिफ्रेशमेंट दिया गया था और हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे बढ़ चली थी अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ जहाँ से इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया जाना था। ट्रेन अभी अयोध्या जंक्शन जा रही है और वहाँ से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अयोध्या धाम जंक्शन जो पहले अयोध्या जंक्शन नाम से जाना जाता था। इस रेलवे स्टेशन से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि जहाँ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है। सामने अयोध्या धाम जंक्शन की नई वर्ल्ड क्लास इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। इस पूरे स्टेशन को रेनोवेट किया गया है और इसका भी फेज़ 1 ही तैयार हुआ है। फेज़ 2 का अभी यहाँ पर काम बाकी है। यहीं से आज अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रल होगा। दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अयोध्या धाम जंक्शन और यहीं से अब इनॉग्रल की बारी है। तीसरी जो होने वाली है अयोध्या धाम से आनंद विहार के बीच में। अब क्योंकि यहाँ से 2 ट्रेन का एक साथ इनॉग्रल किया जाना था तो पीछे पीछे अमृत भारत एक्सप्रेस भी यहाँ पहुँच जाती है। अमृत भारत एक्सप्रेस को डिज़ाइन किया गया है आम आदमी के लिए और ये पूरी की पूरी नॉन एसी ट्रेन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल और स्लीपर क्लास के कोचेस हैं। दोस्तों मेरे पीछे खड़ी हुई है अमृत भारत एक्सप्रेस। हो सकता है कि साइमल्टेनियसली यहाँ से दोनों ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन में डिपार्चर हो। ये ट्रेन दरभंगा जाएगी और हमारी ट्रेन जाएगी यहाँ से लखनऊ होते हुए दिल्ली की तरफ। देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेन के इकोनॉमी चेयर कार में डाइनिंग टेबल देखने को मिलता है और ये काफ़ी खास है क्योंकि ये पोर्टेबल है और इसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
इनॉग्रल में यानी अभी थोड़ा समय है और कुछ ही मिनट बाद इनॉग्रल होगा। चलिए तब तक इस ट्रेन की खासियत देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्ली सील्ड गैंगवे है और ये ऑटोमेटिक डोर्स, जहाँ बिना टच किए आप अंदर जा सकते हैं, अपना आप ही दरवाज़ा खुल जाता है। ये है इस ट्रेन का लग्जूरियस एग्जीक्यूटिव चेयर कार और यहाँ पर आपको 2x2 का सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई देगा। खाने पीने के लिए पोर्टेबल ट्रे यहाँ साइड में दी गई है और इसे खोलने का तरीका बड़ा ही यूनिक है और इसे आप कुछ इस तरह खोल सकते हैं और फिर इसे मोड़ कर आप अंदर बंद कर सकते हैं। मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग के लिए चार्जिंग पोर्ट्स और इस एग्जीक्यूटिव चेयर कार को सबसे यूनिक बनाती हैं इसकी रिवॉल्विंग सीट्स। एक नज़र इकोनॉमी चेयर कार पर भी डाल देते हैं। यहाँ इस बटन को दबाकर आप इकोनॉमी चेयर कार की सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। खाने पीने के लिए ट्रे यहाँ पर दी गई है। ये है मैगजीन होल्डर और ये है फुट रेस्ट। वहाँ वाटर बॉटल होल्डर, नीचे चार्जिंग पोर्ट्स, ऊपर ये रीडिंग लाइट्स जो एक सिंगल टच से ऑन ऑफ हो जाती हैं। ये है यहाँ का वॉशरूम और यहाँ पर इंडियन और वेस्टर्न दोनों स्टाइल के टॉयलेट देखने को मिलते हैं और ये बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं जिसमें हैंड वॉश डिस्पेंसर के साथ साथ हैंड ड्रायर भी है। ट्रेन में बैठे काफ़ी समय हो चुका है लेकिन अभी ट्रेन को फ्लैग ऑफ नहीं किया गया और दोनों ट्रेन को साइमल्टेनियसली यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया जाएगा। बगल में ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है, देख लिया होगा। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो यहाँ से आने वाला टर्मिनल को जाएगी और एक साथ 8 ट्रेन का इनॉग्रल होना है जिसमें 6 वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं और इनकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखते हैं इनॉग्रल क्या होता है। अभी टाइम हो चुका है 12:05। प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर आगमन भी हो चुका है और साथ ही साथ वो यहाँ इस स्टेशन की फेज़ 1 का उद्घाटन करेंगे और फेज़ 2 में भी काम बाकी है। अगर बात करें इस ट्रेन की तो ये ट्रेन यहाँ से आनंद विहार टर्मिनल को जाएगी और रेगुलरली ट्रेन अयोध्या कैंट से चलेगी, अयोध्या जंक्शन से नहीं। और इस ट्रेन का रूट है यहाँ से अलीगढ़ के रास्ते सीधा आनंद विहार टर्मिनल पड़ता है। क्या क्या मिलता है खाने में, वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फाइनली प्रधानमंत्री जी ने दोनों ट्रेन्स को हरी झंडी दिखा दी है। अयोध्या धाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा की ओर रवाना हो रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस यहां से आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इस तरह रेल यात्रियों का अभिवादन किया। अयोध्या में ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि यहाँ पर 2 नई ट्रेन का उद्घाटन एक साथ हुआ है। इस ट्रेन की एक झलक को कैद करने के लिए बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। अब वैसे तो इस ट्रेन का अगला स्टॉप लखनऊ चारबाग है लेकिन बीच में यहाँ ट्रेन वापस अयोध्या कैंट पर रुकेगी क्योंकि अयोध्या कैंट पर इस ट्रेन में IRCTC लंच लोड करेगा जो यात्रियों को सर्व किया जाएगा। ये था अमृत भारत एक्सप्रेस का लोगो और अमृत भारत एक्सप्रेस पुश-पुल कॉन्फ़िगरेशन पर चलती है। अयोध्या धाम जंक्शन की सूरत वाकई बदल चुकी है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर इस ट्रेन की सारी जानकारी दिखाई देने लगती है। अगला स्टॉप 133 किलोमीटर दूर है। बाहर अयोध्या शहर के नज़ारे देखिए, लोग इस ट्रेन की झलक पाने के लिए किस तरह खड़े हैं। अगला स्टॉप है लखनऊ। इस डिस्प्ले में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस दिख रही है और हम खुद वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हैं। काफ़ी अजीब लग रहा है और यूनिक भी। ये है अयोध्या का आचार्य नरेंद्र देव नगर जहाँ से हमारी ट्रेन बिना रुके निकल रही है और इसके बाद सीधा हॉल्ट है अयोध्या कैंट जहाँ से हमारी ट्रेन यहाँ आई थी। फाइनली हमारी ट्रेन वापस पहुँच चुकी है अयोध्या कैंट जो कभी फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता था और यहाँ खड़ा हुआ है लखनऊ WDM 3D, मानो ये हमारी ट्रेन का स्वागत कर रहा हो। फाइनली हमारी ट्रेन वापस पहुँच चुकी है अयोध्या कैंट जंक्शन जहाँ पर हमारी ट्रेन में लंच लोड किया जाएगा। वहाँ पर अमृत भारत डिलीवरी का WAP 5 लोकोमोटिव खड़ा है।
ट्रेन के दरवाजे खुल चुके हैं और IRCTC स्टाफ अब यहाँ पर लंच लोड करेगा। ट्रेन अयोध्या कैंट जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है और ऑफिशियली ट्रेन यहीं से ओरिजिनेट होगी। बगल में खड़ी है अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस, जिसका रेक शेयर है पद्मावत एक्सप्रेस के साथ। और इस ट्रेन को मोटिव पावर देने के लिए लगा हुआ है WP7 लोकोमोटिव, लेकिन हमारे ट्रेन में कोई लोकोमोटिव नहीं है। ये ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड है, वंदे भारत एक्सप्रेस, बिल्कुल एक मेमू ट्रेन की तरह। और ट्रेन का अगला स्टॉप है लखनऊ और यहाँ पर हमारी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। अब क्योंकि अयोध्या बाराबंकी के बीच डबलिंग का काम चल रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन झेलने पड़े। यहाँ हमें वाटर बॉटल सर्व की जा चुकी हैं। ये आ गया कप जिसमें हम पानी पिए या चाय पिए। जहाँ 3 रेल फैंस इकट्ठा हो जाए वहाँ पर रेल पर चर्चा तो बनती ही है। यहाँ हमारी ट्रेन रौजागांव स्टेशन से बिना रुके तेज रफ्तार में निकल रही है। सभी स्टेशंस को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच बीच में ट्रेन को रेस्ट्रिक्शन के साथ निकाला जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, इस कारण यहाँ पर बीच बीच में कॉशन लगा हुआ है। और ये है रौजागांव। IRCTC स्टाफ द्वारा अब हमें यहाँ पर लंच सर्व किया जा रहा है और यहाँ पर हमारा आ चुका है लंच और इसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे और रिव्यू बताएंगे कि इस ट्रेन का खाना कैसा रहा। दाल की सब्जी, पनीर और साथ में ये दाल और उसके साथ में सोन पापड़ी पूड़ी मिली हुई है। कैसा है खाना करण? घर जैसा है, मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। पनीर भी काफ़ी अच्छा है, दाल भी काफ़ी राइस भी मुझे तो लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी। लंच फिनिश होते पता चलता है कि हमारी ट्रेन बाराबंकी जंक्शन पहुंचने वाली है और दाएं तरफ से आ रही है गोंडा गोरखपुर लाइन। यहीं पर हमारी ट्रेन लखनऊ गोरखपुर मेन लाइन में मिल जाती है। बाराबंकी जंक्शन पर भी डबलिंग के साथ साथ यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। हमारी ट्रेन बाराबंकी से निकल रही है और बाराबंकी से अयोध्या और गुड़वल होते हुए गोरखपुर की लाइन अलग होती है और बाकी मनोहर होते हुए लखनऊ से आती है लाइन यहाँ पर होती है। बाकी यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे में आप इसमें तालमेल नहीं बैठता क्योंकि यहाँ से दोनों एक ही ट्रैक को यूज़ करते हैं और फिर मलौर में जाकर सेपरेशन होता है। ना जाने कब ये खत्म होगा। बाराबंकी जंक्शन को क्रॉस करते हमारी ट्रेन वापस आक्रामक रूप में आ जाती है और ट्रेन बढ़ चलती है लखनऊ की ओर। लेकिन उससे पहले हमारी ट्रेन मल्हौर स्टेशन से निकलने वाली थी, जहां पर नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ट्रैक सेपरेट होते हैं। ये है मल्हौर और दाएं तरफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ट्रैक्स बाइफरकेट हो चुके हैं। हमारी ट्रेन अब यहाँ से सीधा दिलकुशा कैबिन होते हुए लखनऊ जाएगी। इस स्टेशन पर भी रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत है और सामने है एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क और ये है लखनऊ की इकलौती नदी गोमती। दिलकुशा कैबिन पर यहाँ हमारी मुलाकात होती है प्रयागराज लखनऊ लाइन से। लखनऊ पहुँचने से पहले हमारी ट्रेन यहाँ एक ट्रेन को ओवरटेक कर देती है।
फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लखनऊ चारबाग और यहाँ पर हमारी ट्रेन का भव्य स्वागत किया जाएगा। अपने साथ ले जाना न भूलें। अरे हमारे बैगों को उन्होंने अरे हमारा चार्जर छूट गया था पिछली बार, नहीं मिला। ये तो पहला है। क्या बात है यार, एक नंबर। फुल पैक है भाई चारबाग प्लेटफॉर्म नंबर 1। Please remember to take all your belongings with you. काशी महाकाल के बाद ये कोई ट्रेन आ रही है यहाँ पे प्रीमियम जिसका उद्घाटन हो। जय भीड़ से बच्चों को नहीं ले जाना है। वाह। बाहर से भी चल सकते हैं। के साथ यात्रा और जी सामने स्टेज पर आपको दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म्स यात्रियों से भरे हुए हैं। सब लोग इस ट्रेन की झलक देखना चाहते हैं। थोड़ी भीड़ कम हुई तो सोचा कि प्लेटफॉर्म पर कदम मैं भी रख लूं और यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। लोग गेट पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ट्रेन के गेट्स ऑटोमेटिक हैं। और यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। लखनऊ चारबाग के बाद हमारी ट्रेन सीधा रुकेगी कानपुर सेंट्रल। यहाँ से अब आप लखनऊ यार्ड के नज़ारे देखिए और यार्ड में शायद हमें कुछ यूनिक दिख जाए। यहाँ एक WDM 3D लोकोमोटिव लखनऊ नई दिल्ली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रेक को शंट कर रहा है। लखनऊ यार्ड में कुछ पुराने महारथियों से मुलाकात हो गई। ये लोकोमोटिव्स थे WDP-1 जो कभी नॉर्दर्न रेलवे जोन के दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीज़न में राज किया करते थे और आज ये यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई लखनऊ मेट्रो से। शान से लखनऊ मेट्रो ने हमारी ट्रेन का स्वागत किया। गोरखपुर लाइन हमारे से अलग हो चुकी है, जो लखनऊ से डाली गोरखपुर को जाती है और ऊपर प्लेटफॉर्म। दाएं तरफ लखनऊ मुरादाबाद मेन लाइन यहाँ से अलग हो चुकी है। नीचे से आ रहे ट्रैक्स लखनऊ जंक्शन की तरफ से आ रहे हैं और यहाँ हमारी ट्रेन अब मानक नगर की ओर बढ़ रही है और ये ट्रैक सीधा गए हैं कानपुर सेंट्रल की ओर। यहाँ पर भी डबलिंग का काम प्रगति पर है। अगला स्टॉप कानपुर सेंट्रल है। इस सेक्शन पर यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। यहाँ हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है मानक नगर स्टेशन को। काफ़ी ठीक ठाक रफ्तार से यहाँ हमारी ट्रेन इस स्टेशन को क्रॉस कर रही है और थोड़ी देर में चलते हैं इस ट्रेन के कैब में और देखते हैं कि वहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस किस तरह दिखाई देती है। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस का कैब, जहाँ से इस ट्रेन को मैनेज और मॉनिटर किया जाता है और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारी ट्रेन क्रॉस करने वाली है उन्नाव जंक्शन को और दाएं तरफ से बालामऊ से आने वाली लाइन यहाँ पर आकर मिलती है।
हमारी ट्रेन अब पहुंचने वाली है कानपुर सेंट्रल, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है माँ गंगा से। माँ गंगा के ऊपर बना हुआ ये विशालकाय ब्रिज देखिए, और इस पर बैठी हुई ये खूबसूरत चिड़िया जो आज के ज़माने में बहुत कम ही दिखाई देती हैं। तो हमारी ट्रेन अब पहुंच रही है फाइनली कानपुर सेंट्रल। और बीते दिनों पहले बनारस वंदे भारत से रात में गुजरी, लेकिन आज हम शाम को। जब मैं पिछली बार वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल आया था तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन आज हम शाम के समय पहुँचे हैं और इस समय काफ़ी उजाला है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का स्वागत होगा और सबसे खास बात यह है कि कानपुर सेंट्रल के बाद हमारी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। लेकिन उससे पहले कानपुर सेंट्रल पर हमारी ट्रेन का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया जाता है। कानपुर सेंट्रल पर इस भव्य स्वागत के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से फाइनली डिपार्ट कर चुकी है और अब यहाँ से हमारी ट्रेन की रफ्तार होगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर देश के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशंस में से एक है, जिसमें ये 3rd नंबर पर आता है। और यहाँ से काफ़ी ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं जो देश के कोने कोने में जाती हैं। यहाँ हमारी ट्रेन कानपुर से निकलते ही 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने लगी थी। Welcome to train number 02425 आनंद विहार दोस्तों हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है और यहाँ से अब हमारी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली है। तो एंजॉय कीजिए 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को, और आप पीछे डिस्प्ले में इस ट्रेन की रफ्तार को देख पाएंगे। अभी देखते हैं कि ट्रेन की रफ्तार कितनी है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रेन अब यहाँ से 130 की रफ्तार पर चल रही है और पीछे आप स्क्रीन पर ट्रेन की स्पीड को देख सकते हैं। 130 फ्लैट। दोस्तों बाएं तरफ से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे पैरेलल आ चुका है और यहाँ से अब ये हमारे साथ साथ चलेगा और यहाँ पर डबल लाइन है। बाएं तरफ दिखाई दे रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए तैयार किया गया है और यहाँ पर ये पूरी तरह ऑपरेशनल है, यानी यहाँ पर पैरेलल हमें मालगाड़ी दौड़ती हुई नजर आएंगी। इस लंबी यात्रा में अब शाम हो चुकी होती है और अब इंतज़ार होता है स्नैक्स का। दोस्तों
दोस्तों यहाँ अभी हमें इवनिंग स्नैक्स सर्व किए जा चुके हैं। चलिए ये देखते हैं किसमें क्या क्या है। इसके अंदर हमें ये छोटी दी है। कचौड़ी दी गई है और इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमें ये सब दिए गए हैं मटेरियल, आमंड्स, एक केक और एक फ्रूट जूस और एक अब क्योंकि यहाँ पर चाय के लिए पानी भी आ चुका था तो मैंने फ्रूट जूस को स्किप कर दिया। फिर दिखाओ ना चाय बनाएंगे। भाई टेस्ट बताइए कैसा है, टेस्ट करके बताइए। चाय पीते पीते पता चलता है कि यहाँ हमारी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक मालगाड़ी को पैरेलल ओवरटेक कर रही थी। सूरज का तो पहले ही बना रखी ग्रीन बीस्ट। यहाँ पर तो हद ही हो गई। यहाँ पर तो एक मालगाड़ी के साथ साथ एक एक्सप्रेस ट्रेन को भी हमारी ट्रेन ने ओवरटेक कर लिया। डबल ओवरटेक। ट्रेन अब सीधा अलीगढ़ जंक्शन रुकेगी और वहाँ पर इस ट्रेन को एक दिन के लिए ठहराव दिया गया है। बाकी ऑफिशियल कमर्शियल रन पर ये ट्रेन वहाँ नहीं रुकेगी और उसके बाद ये ट्रेन सीधा अपने डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल जाएगी। कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर के बाद यहाँ ओवरटेक का सिलसिला जारी है। प्लेटफॉर्म स्किप है। सीमांचल। ट्रेन का अगला स्टॉप अपना सीधा अलीगढ़ जंक्शन है, लेकिन उसके बाद ट्रेन न्यू दिल्ली रुकेगी आनंद विहार टर्मिनल। कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो आनंद विहार टर्मिनल लिखा आ रहा है। बाकी लोग कह रहे हैं अपनी अजम्पशंस हैं और नॉन स्टॉप चलेगी अलीगढ़ जंक्शन तक और 130 kmph की रफ्तार है यहाँ पर हमारी ट्रेन की है। मिलते हैं अब आपसे, क्योंकि हो सकता है मैं अलीगढ़ जंक्शन ना दिखा पाऊँ, वैसे दिखा भी सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ इटावा जंक्शन और टूना जंक्शन का स्किप दिखाऊंगा। बाकी अंधेरा हो जाएगा तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी स्नैक्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। एंड अच्छी चल रही है ट्रेन, 8 कोच की ट्रेन है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार है। उधर बताया था, ये तो DFC गया ऊपर से। तो यहाँ हमारी ट्रेन इटावा जंक्शन से बिना रुके तेज़ रफ्तार में निकलने जा रही है। देखते हैं आइए इटावा से किस तरह ये ट्रेन तेज़ रफ्तार में निकलती है। ओवरटेक। दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन टूंगला जंक्शन से बिना फॉर्म निकल रही है और एक कॉफ़ी पीने का मन किया, यहाँ स्टाफ से यहाँ कॉफ़ी ले ली, काफ़ी अच्छी है। ट्रेन अलीगढ़ पहुंच गई है। लास्ट टाइम मैं उतरा था, लेकिन इस बार मैं नहीं उतरने वाला क्योंकि अंधेरा है, कुछ मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, चाय पीते हैं और सीधे मिलते हैं इस ट्रेन के डेस्टिनेशन पॉइंट पर, यानी दिल्ली या फिर आनंद विहार।
अलीगढ़ जंक्शन पहुंचते पता चलता है कि हमारी ट्रेन में डिनर लोड हो चुका है। अलीगढ़ में भी इस ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। इस बार मैं अलीगढ़ नहीं उतरा क्योंकि लास्ट टाइम मैं उतरा था और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। और अब ये ट्रेन सीधा रुकेगी आनंद विहार टर्मिनल। रात हो चुकी है और अब यहाँ हम अपना डिनर एंजॉय करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि डिनर में क्या क्या है। दोस्तों दिल्ली बस 60 से 68 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने हम फटाफट से अपना डिनर खत्म कर लेते हैं और फिर यात्रा समाप्त हो जाएगी। थोड़ी लंबी यात्रा थी काफ़ी दिल्ली से अयोध्या के बीच। दोस्तों डिनर में ये चावल और वाइट राइस है, मिक्स ड्राई सब्जी, दाल, पनीर और ये मीठे में रसगुल्ला, साथ में ये चपाती रोटी जो भी है और ये एक दही है। और इसे फटाफट खा लेते हैं। तो यहाँ ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही है और गाज़ियाबाद हमें बिना रुके तेज रफ्तार में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं कितनी स्पीड रहती है या फिर हो सकता है कि रोक भी नहीं जाए। यहाँ पर हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद जंक्शन से बिना रुके निकलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम रह गई क्योंकि वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस से जब मैं यहाँ आया था तो उस ट्रेन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाज़ियाबाद जंक्शन को क्रॉस किया था। चलो हमारा पता नहीं पहुँचने वाली बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, शायद पॉइंट के बाद कब आता है 5 किलोमीटर। हम अपने गंतव्य स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंचने वाले हैं। ये लिखा देखकर काफ़ी खुशी होती है, साथ में ट्रेन भी चल रही होती है। फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आनंद विहार टर्मिनल और यहाँ पर हमारी ये यात्रा समाप्त हो जाती है। चलिए अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बाहर इस ट्रेन का किस तरह स्वागत किया जाता है। गेट खुल चुके हैं और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आगे ढोल नगाड़ों के साथ इस ट्रेन का स्वागत किया जा रहा है। अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल तक 627 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस अब मेंटेनेंस के लिए वॉशिंग लाइन पर जा रही है। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 6 दिन चलेगी, बुधवार को छोड़कर, जिसमें ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या कैंट के बीच 627 किलोमीटर की दूरी लगभग 8 घंटे में तय करेगी। और इस बीच ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ कानपुर सेंट्रल और लखनऊ चारबाग में रुका करेगी। इस तरह ट्रेन दिल्ली को अयोध्या से जोड़ने वाली सबसे तेज़ ट्रेन बन चुकी है। आई होप प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक यात्रा आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस वॉशिंग लाइन में जा रही है। अब क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर रीवा एक्सप्रेस को भी खड़ा किया जाएगा तो फटाफट से यहाँ प्लेटफॉर्म को खाली किया जा रहा है और हमारी 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस फटाफट से वॉशिंग लाइन में जा रही है।